नमस्ते, स्काई मेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 13 मार्च का वीडियो है, शाम का ये। तो जो वेदर सिस्टम बने हुए थे उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था और यहाँ पर एक ट्रफ बनी हुई थी, ईस्ट इंडिया में, साउथ इंडिया में एक ट्रफ बनी हुई थी। अब थोड़ा सा चेंज आया है। आप देखेंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो पहाड़ों पर पहुंच गया। इसके पीछे भी एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो इसमें दिखाया नहीं मैंने, लेकिन ये आएगा मतलब कि 17-18 तारीख को। और एक के बाद एक आ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि इस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्ब आएगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख सकते हैं सेंट्रल पाकिस्तान पर है और ये कल बनेगा। और वहां से एक ट्रफ आएगी जो राजस्थान और ये सब होते हुए ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक आ जाएगी। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन असम के ऊपर है, एक श्रीलंका के आसपास है। आप देखिए हवाएं इस तरह से घूम रही हैं। तो ये जो इस तरह के वेदर सिस्टम बन जाते हैं जब, और उसमें क्या होता है कि ये गरजने वाले बादल बन जाते हैं, अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर आपको मालूम है ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। और ये अगर आज का पिक्चर देखें, सैटेलाइट पिक्चर, तो इसमें आप देखिए बादल आपको ये पहाड़ों पर दिखाई दे रहे होंगे, ये पाकिस्तान में दिखाई दे रहे हैं, ये कई इलाकों में उत्तरी पाकिस्तान में, बलूचिस्तान और सिंध में ना के बराबर है। लेकिन ये पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और ये हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के कुछ इलाकों में, दिल्ली एनसीआर में, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में अब बादल हल्के फुल्के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो एक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा आपको दिखाई देगी। इसको इधर और कर लेते हैं। आप देखिए ये जो पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पर तिब्बत से लेकर के ये अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय, नागालैंड है, और ये जो ये पूरा इलाका है, यहाँ पर काफी ज्यादा घने बादल बने हुए हैं। यानी कि इधर पे जो बारिश की संभावना काफी ज्यादा तीव्र बनी हुई है। बाकी इलाकों में कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। ये विंडी टीवी का सैटेलाइट पिक्चर है। तो अब ये जो बारिश की गतिविधियां हुई हैं पिछले 24 घंटों में, वो हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में हुई है, ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल भी हुआ है, हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश हुई है। लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की गतिविधियां हुई हैं, सिक्किम में भारी बारिश हुई है, पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। और बाकी जगह का मौसम लगभग साफ बना हुआ है। और अमृतसर में भी अब बारिश देखी गई है। और उसी तरह से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की गतिविधियां देखी पड़ गई हैं। लेकिन टेम्परेचर अभी भी काफी ज्यादा बने हुए हैं। अगर आप देखें तो ये आप देखिए टेम्परेचर जो है यहाँ पर देखिए आप, अगर ये देखिए राजकोट में 40.6 है। और उसके आसपास के इलाकों में अगर देखते हैं हम, तो ये देखिए अमरेली में 39 पॉइंट वो है, मतलब 39.5 है। सुरेंद्र नगर में 40 है। और उसी तरह से विदर्भ में देखें तो अकोला में 42 पहुंच गया है, और अमरावती में भी 42 डिग्री पहुंच गया है। यहाँ पर देखें झरसगुड़ा जो उड़ीसा में है, यहाँ पर भी 41 डिग्री का आंकड़ा बना हुआ है। तो ये जो टेम्परेचर है ये गुजरात में, विदर्भ में और कुछ उड़ीसा में काफी ज्यादा बने हुए हैं, 40 डिग्री के आसपास बने हुए हैं। वैसे कुछ इलाकों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी 40 के आसपास टेम्परेचर पहुंच चुका है एक दो जगह पर। ये साउथ इंडिया में है। यहाँ पर देखें आप, ये गुलबर्गा में देखिए 39.8 है, ऑलमोस्ट वहीं पर पहुंच गया है। तो ये गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और ये जो मुंबई में कुछ राहत मिली है उसका कारण यह है कि मुंबई में क्या था कि हवाएं इस तरह से घूम करके आ रही थी। यहाँ से जो ये गर्म हवाएं हैं वो आ रही थी यहाँ से, ये इसीलिए ये मुंबई में बहुत ज्यादा 40 डिग्री 39 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। अब थोड़ा सा इसमें ये चेंजेज आए हैं, वो इस तरह से आ रही है हवा, ये यहाँ से इस तरह से आ रही है। ये थोड़ा सा मतलब कि समुद्र की तरफ से आ रही है, इसलिए थोड़ा सा चेंजेस दिखाई दिए हैं और टेम्परेचर थोड़े गिरे हैं। लेकिन एक दो दिनों में टेम्परेचर फिर बढ़ जाएंगे मुंबई में, और 17 तारीख से फिर से गिरना शुरू हो जाएगी। यानी कि अप डाउन होता रहेगा। अगर उसमें हम सैटेलाइट पिक्चर में हम देखते हैं तो इसमें भी आप देखो, ये देखिए सैटेलाइट पिक्चर में आपको जैसे जहां पर वार चल रहा है, ये देखिए ईरान है यहाँ पर चल रहा है पूरा, ये ईरान यहाँ से आता है। नक्शा नक्शा बहुत बड़ा ईरान का, ये पूरा ईरान है, यहाँ से ये पूरा ईरान है, ये इराक है, ये अफगानिस्तान है। तो ईरान में बादल बने हुए हैं, आपने देखा होगा। यहाँ पर भी अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है, जो आगे आएगा उसका असर ये ईरान के ऊपर दिखाई दे रहा है। मेडिटेरियन सी से बादल उठते हैं, इराक, ईरान और टर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए, और ये पहाड़ों तक आते हैं। तो इस समय अगर देखें हम, तो जो वेदर एक्टिविटी है आज, तो कोई खास नहीं है। पहाड़ों पर थोड़ा बहुत दिखाई देगा आज 13 तारीख को। ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बारिश होगी, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। मूसलाधार बारिश है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल भी हो सकता है। और दक्षिण भारत में कोई खास बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही है। ये जो अब ट्रफ बनेगी,
14 तारीख को, और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाएगा, तो 14 तारीख में आप देखेंगे कि ये बारिश की गतिविधियां पूरे उत्तराखंड तक दिखाई देगी, लेकिन उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर और धौलाधार हिल्स से लेकर के और ज्यादा ऊंचे जो इलाके हैं हिमाचल के, वहां पर जम्मू कश्मीर में दिखाई देगी। पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के कई इलाके बारिश देखेंगे, और सेंट्रल पाकिस्तान में भी पैची रेन शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो आप देखिए, ये जो ट्रफ बन रही है, तो 14 तारीख को ऐसा लग रहा है कि ये जो राजस्थान के कुछ इलाकों में भी धूल भरी आंधी के साथ साथ गरज चमक हो सकती है। और अगर हम चलते हैं 15 तारीख को, तो 15 तारीख में आप देखिए कि ये जो, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ इस मैप को। इसमें आप देखिए कि ये जो ट्रफ है, यहाँ से ऐसे साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये बन रहा है, ये, और ये ट्रफ जो है यहाँ से ये पूरे यहाँ तक आ रही है, इतनी लंबी ट्रफ है। तो ये आप देखिए उत्तर प्रदेश से लेकर के ये मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये सारे इलाकों में अब ऐसा लग रहा है कि 15 तारीख को जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सारे इलाकों में बारिश होगी। उत्तराखंड के भी निचले इलाकों में, और जो धर्मशाला वगैरह है, कुल्लू मनाली, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भी, हिमाचल प्रदेश में भी बारिश होगी। जम्मू, उधमपुर, कठुआ, ये सारे इलाके, और पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है, वहां पर अच्छी बारिश होगी। उसी तरह से पंजाब का जो उत्तरी इलाका है हमारा इंडिया का, वहां पर भी अच्छी बारिश है। और ये उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, तराई के इलाकों में बारिश है, बिहार के कुछ इलाकों में, और हिमालय पश्चिम बंगाल में बारिश है। लेकिन ये जो ट्रफ बन रही है, मॉडल में नहीं दिखा रहा, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिल्ली एनसीआर में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं, 30 से 40 या 50 किलोमीटर की हवाएं चल सकती हैं। फसलों को नुकसान होने की आशंका है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, ये जो इलाके हैं, झुंझुनू, सीकर, अलवर, यहाँ से लेकर के ये जो ट्रफ है, ये इस तरह से आएगी, और हो सकता है कि ये धौलपुर, भिवाड़ी, ये जो इलाके यहाँ से होते हुए आ जाए। और ये जो उत्तरी इलाके हैं, जैसे कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, बहराइच, और ये आपका सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, कौशाम्बी, ये सारे इलाकों में बारिश की, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, यहाँ पर भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अब बरेली, पीलीभीत, रामपुर, संभल, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, इस तरह का अंदाजा दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बिहार बिहार की बात करें, तो बिहार में सीतामढ़ी, चंपारण, अररिया, किशनगंज, सुपौल, ये जो इलाका है, उत्तरी इलाका, यहाँ पर है। और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, दिनाजपुर, कूच बिहार, ये इलाके, सारे इलाके बारिश देखेंगे। बांग्लादेश के कुछ इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां दिखाई देगी। झारखंड में और जो गंगे पश्चिम बंगाल में एक दो स्थानों में पैचेज में जो होती है ना, कि 1-2 किलोमीटर के दायरे में कुछ गरज हो गई, बादल गरज गए, और थोड़ी बहुत बौछारें पड़ गई, इस तरह का वेदर रहेगा। उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं, तो उड़ीसा में जो बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में दिखाई देगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ से लेकर के विदर्भ और तेलंगाना तक भी बारिश हो सकती है। अब ये 16 तारीख की अगर बात करते हैं, तो 16 तारीख में हम देखेंगे कि ये जो ट्रफ है, वो इस तरह से दिल्ली के आसपास आ रही है। तो दिल्ली में 16 तारीख को हो सकती है बारिश, और पूरे उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी इलाके हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये सारे इलाके, यानी पूर्वी इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। और यहाँ पर अगर देखें, तो हाँ देखेंगे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इंटीरियर कर्नाटका और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, बलौद और जांजगीर, चंपा, और ये बस्तर है, नारायणपुर, और दांतेवाड़ा, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी जो है आपका मध्य प्रदेश, वहां पर बहुत हल्की बारिश रहेगी। विदर्भ के भी कुछ इलाकों में, तेलंगाना के कई इलाके बारिश देखेंगे। उड़ीसा के में बहुत अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। तो जो उत्तर भारत है, वहां पर हो सकता है कि 14-15 में पश्चिमी राजस्थान में कुछ गरज चमक हो जाए, लेकिन पूर्वी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान में 15-16 तारीख को होगी। और ये मतलब 15 तारीख के आसपास, और 16-17 में आप देखेंगे कि ये पूर्वी भारत के इलाके और जो तराई का इलाका है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। केरल में हल्की रहेगी, लेकिन लक्षद्वीप का मौसम साफ रहेगा। गुजरात में अभी फिलहाल बारिश नहीं है, लेकिन 19 और 20 तारीख को एक बार फिर से गुजरात के साथ साथ जो साउथ सिंध है पाकिस्तान का, वहां पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, और उसके बारे में हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। स्काई मेट वेदर में अभी के लिए